हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिविल स्कोर के बारे में। अगर आप इंस्टेंटली अपना सिविल स्कोर बढ़ाना चाहते हैं तो ये वीडियो बेसिकली आपके लिए है। सिर्फ आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है जिससे कि आपको समझ में आ सके कि कैसे स्कोर बेसिकली बढ़ाना है। मोस्टली अगर हम बात करें कि सिविल स्कोर का रेंज कहां से कहां तक रहता है तो मिनिमम 300 एंड मैक्सिमम 900 तक सिविल स्कोर का रेंज रहता है और इसी के बीच ऊपर नीचे होता रहता है। अगर हम गुड सिविल स्कोर की बात करें तो 740 800 तक अगर आपका सिविल स्कोर है तो आपका सिविल स्कोर अच्छा है और आपको इजीली लोन का प्रोसेसिंग हो जाता है और इजीली लोन बेसिकली आपको मिल जाता है। बट प्रॉब्लम तब आती है जब आपका स्कोर इसके नीचे हो। अगर आपका स्कोर 740 से नीचे है तो क्या करें, कैसे अपना सिविल स्कोर बढ़ाएं, कैसे अपना हमको लोन फटाफट मिल जाए, कैसे क्या करें कि हमारा जो सिविल स्कोर है वो 740 के ऊपर चला जाए। इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, सारे स्टेप्स बताने वाला हूँ। इजीली आपको स्टेप्स को समझना है जिससे कि आप अपना जो सिविल स्कोर है वो बढ़ा सके। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए अभी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या करना है आपको, आपने अगर कोई भी क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है तो उसका जो यूटिलाइजेशन आप 30% से नीचे ही कीजिए। अगर आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो क्रेडिट कार्ड का आप रीपेमेंट टाइमली करने उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है कि आप क्रेडिट कार्ड का कितना परसेंटेज यूटिलाइज कर रहे हैं। दैट मीन्स क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट है उसका कितना परसेंटेज आप यूटिलाइज कर रहे हैं। तो अगर आप यूटिलाइज कर रहे हैं 30% या फिर उससे नीचे तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप 30% से नीचे यूटिलाइज कर रहे हैं और टाइमली रीपेमेंट कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपका सिविल स्कोर जो है वो बहुत फटाफट और ऊपर जाएगा। अभी अगर हम एग्जांपल के थ्रू समझे तो फॉर एग्जांपल आपका क्रेडिट कार्ड है जिसकी लिमिट 1 लाख रुपीज़ है और आप स्पेंडिंग करते हैं मोस्टली 50%। मोस्टली क्या करते हैं लोग 60, 70, 80% तक यूटिलाइजेशन करते हैं। बट यहाँ एग्जाम्पल में लेता हूँ कि आप मिनिमम कम से कम खर्चा करते हैं और 50% यूटिलाइज कर लेते हैं। दैट मीन्स 50,000 तक का आप खर्चा कर देते हैं। लेकिन मैंने क्या बताया कि आपको 30% या फिर उससे नीचे का यूटिलाइजेशन करना है। तो आप अभी क्या करेंगे, क्योंकि आपको ये पता है कि आप 50,000 का खर्चा जो है वो कम नहीं कर पा रहे हैं, आप चाह रहे हैं फिर भी आप कम नहीं कर पाए, तो आपको क्या करना है। तो आप दो चीज़ें कर सकते हैं। पहला, आप अपने बैंक से रिक्वेस्ट कीजिए कि आपकी लिमिट जो है उसको इंक्रीज कर दें। मोस्टली अगर आप टाइमली पेमेंट कर रहे हैं और कम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं एंड आप कभी भी लेट नहीं कर रहे हैं पेमेंट में और आपकी सैलरी भी अच्छी खासी है तो बैंक को कोई प्रॉब्लम नहीं होती आपकी लिमिट को इंक्रीज करने के लिए। तो बैंक जो है आपकी लिमिट इंक्रीज कर देती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम ले कि आपकी इंक्रीज जो है लिमिट जो है उसको इंक्रीज करके 2 लाख कर दिए और अगर आप अभी भी 50,000 तक का पेमेंट कर रहे हैं, दैट मीन्स 50,000 तक का खर्चा कर रहे हैं, तो आप अपना जो लिमिट है वो 25% तक ही यूज कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है और ये आपका सिविल स्कोर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देगा। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि नए कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट आप नए कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो उतना खास बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि मोस्टली आपको ये चेक करना पड़ेगा कि उस कार्ड में ज्वाइनिंग फीस या फिर एनुअल चार्जेस तो नहीं आ रहा है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के चार्जेस जो है वो बहुत हाई रहते हैं। तो आपको ये दोनों चीज़ें बेसिकली कर लेनी है अगर आप सिविल स्कोर को बढ़ाना चाहते हैं। अगर नेक्स्ट बात करें तो आपको क्या करना है, अपना क्रेडिट हिस्ट्री को डिग्रेड नहीं करना है। मतलब अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बहुत अच्छी खासी बन गई है तो उसको वापस नीचे नहीं लाना है। ठीक है, अभी अगर एग्जांपल से मैं अगर आपको समझाऊं तो फॉर एग्जांपल कोई ऐसा क्रेडिट कार्ड आपने लिया हुआ है, 4 या 5 साल हो गए हैं, आप उसका टाइमली रिपेमेंट कर रहे हैं, कम परसेंटेज 30% से कम यूटिलाइजेशन आप कर रहे हैं लिमिट का, और आप क्या करते हैं उस लोन को बंद कर मतलब उस क्रेडिट कार्ड को बंद करा के एक नया क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं। तो अगर आपने उसको बंद करा दिया, पुराने वाले क्रेडिट कार्ड को बंद करा दिया है, तो वो हिस्ट्री जो है फिर आपको काम की नहीं रह जाती है। आपका जो नया कार्ड आया है, आपने जो नया कार्ड लिया है, फिर उसकी हिस्ट्री जो है वो काउंट की जाती है आपके सिविल स्कोर के लिए। तो मोस्टली आपको क्या करना है, आपका जो पुराना कार्ड है मोस्टली उसको रखना ही है, जिससे कि आपका सिविल स्कोर जो है वो और भी अच्छा और भी अच्छा होता जाए और आपका सिविल स्कोर जो है वो बढ़ता जाए। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको किस पॉइंट का ध्यान में रखना है कि आप अपना रीपेमेंट जो है उसको डिले ना करें। मैक्सिमम पीपल क्या करते हैं, 70 से 75% जो पीपल हैं वो क्या करते हैं, वो रीपेमेंट करना भूल जाते हैं। मोस्टली भूल जाते हैं या फिर जानबूझ के रीपेमेंट नहीं करते हैं, वो सेकेंडरी मैटर है। बट मैक्सिमम पीपल ऐसा करते हैं कि वो जो है रीपेमेंट प्रॉपर्ली नहीं कर पाते, बहुत डिले करते हैं, जिसकी वजह से ये मेन रीज़न है कि आपका सिविल स्कोर जो है बैड है, आपका सिविल स्कोर बहुत कम है और जिसकी वजह से क्रेडिट कार्ड जो है वो चार्जेस भी बहुत ज़्यादा आपको लगाता है। और अगर आप 6 महीने से ज़्यादा डिले कर देते हैं लोन रिपेमेंट में या फिर क्रेडिट कार्ड के रीपेमेंट में, तो आपको हो सकता है कि 6 साल तक आपको कोई भी लोन ना मिले किसी भी बैंक से। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, नेवर अप्लाई फॉर रैंडम लोन्स या फिर क्रेडिट कार्ड।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लोन या फिर क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत है ही नहीं, फिर भी वो अप्लाई करके रखते हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मोस्टली एक लोन या फिर एक क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत होती है, पर वो 8-10 क्रेडिट कार्ड 8-10 लोन के लिए एप्लीकेशन कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जितनी बार भी लोन के लिए एप्लीकेशन करते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए एप्लीकेशन करते हैं, हर बार आपका सिबिल स्कोर चेक किया जाता है। और जितनी बार आप सिबिल स्कोर को चेक करेंगे या फिर आपका लोन रिजेक्ट होगा, उसके हिसाब से आपका सिबिल स्कोर जो है वो इफेक्ट होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ज़्यादा जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतना ही, मतलब जितनी चादर आपके पास उतना ही पैर फैलाइए। दैट मीन्स आपको ज़्यादा लोन के लिए एप्लीकेशन नहीं करना है एंड ज़्यादा क्रेडिट कार्ड के लिए भी एप्लीकेशन नहीं करना है, और बार बार अपना सिबिल स्कोर खुद जाके चेक नहीं करना है। बार बार चेक करेंगे तो भी वो इफेक्ट करता है आपके सिबिल स्कोर को। आई होप ये भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है जो मोस्टली लोग यूज़ करते हैं, पता है क्या करते हैं, अपना सिबिल स्कोर बढ़ाना है तो कोई छोटा मोटा लोन ले लेते हैं, उसको फटाक से पेमेंट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इनके डेबिट कार्ड में ऑलरेडी पैसे पड़े हुए हैं और उनको मतलब कोई 1 लाख रुपए का कोई सामान खरीदना है और उस पर कुछ लोन मिल रहा है, आपको इंटरेस्ट फ्री लोन मिल रहा है या फिर कोई ऐसा लोन मिल रहा है जो लोन लेके आप उस सामान को खरीद सकते हैं, बट आपके पास ऑलरेडी पैसा है। तो आप क्या करते हैं, सिबिल स्कोर बढ़ाने के लिए, सिबिल स्कोर को बढ़ाने के लिए आप ये तरीका अपना सकते हैं कि आप लोन पे लीजिए उस सामान को एंड उस जो लोन का रीपेमेंट है वो फटाफट कर दीजिए। जितना जल्दी आप पेमेंट कर सकते हैं उतना पेमेंट कर दीजिए। अगर एग्जांपल के साथ समझे तो फॉर एग्जांपल आपने जो लोन लिया है, मतलब लोन लेके जिस सामान को खरीदा है आपने, ठीक है, अभी लोन को रीपेमेंट का पीरियड जो है वो 12 मंथ्स है। तो आपको क्या करना है, 2 या 3 महीने में ही पेमेंट कर देना है। अब जितना जल्दी पेमेंट कर देंगे उसके हिसाब से आपका सिबिल स्कोर जो है बढ़ता जाएगा। ये वाला तरीका जो है वो मोस्टली लोग अपनाते हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि मोस्टली लोग करते हैं, हालांकि मैंने अभी भी बताया आपको, इसलिए फिर भी आपको वापस बता रहा हूँ कि अपना सिबिल स्कोर बार बार खुद चेक नहीं करना है, क्योंकि आप बार बार खुद अपना सिबिल स्कोर चेक करते हैं ना, तो वो आपके एक्चुअल सिबिल स्कोर को इफेक्ट करता है। तो बार बार अपना सिबिल स्कोर चेक नहीं करना है। ऑलरेडी मैंने बता भी दिया था, बट फिर भी इसको अलग से पॉइंट लगा के बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लोग बार बार ऐसी गलती करते हैं। नेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल आपकी कोई भी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, आप नए हैं, आपने अभी कभी भी लोन नहीं लिया, आपने कोई क्रेडिट कार्ड नहीं लिया, ठीक है, और आप अपना क्रेडिट स्कोर बढ़ाना चाहते हैं, सिबिल स्कोर बेसिकली बढ़ाना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास बैंक में अकाउंट है और उसमें कुछ पैसे हैं, तो आप उस पैसों का FD करा सकते हैं। और FD से रिलेटेड FD बैक क्रेडिट कार्ड मिलता है जो बैंक प्रोवाइड करता है, आप वो ले सकते हैं और उसका टाइमली रीपेमेंट कर सकते हैं। और उसका जो लिमिट मैंने बताया 30% से कम उसको यूटिलाइज करना है। ये सारी चीज़ें करके आप अपना क्रेडिट स्कोर जो है वो बढ़ा सकते हैं। या फिर आप चाहें तो खरीद सकते हैं, बाय नाउ पे लेटर कार्ड रहता है, आप वो ले सकते हैं, और ये भी आपको काफ़ी हेल्प करता है जिससे कि आपका सिबिल स्कोर बढ़ सके और आपका बेसिकली आगे जाके कोई लोन की रिक्वायरमेंट हो तो वो आपको ईजिली मिल जाए। आई होप मैंने जितने भी पॉइंट्स आपको बताए हैं सारे पॉइंट्स का आप ध्यान रखेंगे, जिससे कि आपका सिबिल स्कोर नीचे नहीं गिरेगा, उल्टा ऊपर ही जाएगा अगर आप सारे पॉइंट्स का ध्यान में रखते हैं। आई होप ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी एंड आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।